जय श्री राम। तीनों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। तीनों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। जय जय श्री राम। बलवान जब चले, तीनों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। जय जय श्री राम। इधर सभी वानरों को चलते चलते लागी त्रिसायती से अकुलाने, मिलई न जल धन दहन लुभाने, मिलई न जल धन दहन लुभाने। हे हनुमान जी, तुम देख रहे हो कि सभी बंदर भालू प्यास के कारण अत्यंत व्याकुल हैं। अगर उन्हें जल नहीं मिला तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। देखो ना कहीं अगर जल की व्यवस्था हो जाए। शिखर पर चढ़ करके देखते हैं, हाँ, जहाँ बगुला होते हैं वहाँ पर जल होता है। मुझे देखना चाहिए। ठीक है महाराज, सीखता करें। जय श्री राम। चढ़ गिरी शिखर चहू दिस देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। जाय दीख उपवनवर सर्विग सत बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तप पुंज। एक तपस्विनी बैठी है, ऐसा सभी ने देखा। हेलो, चल रही इसी सुंदर प्रस्तुति पर के अंदर घुस गए तो मंदिर है और वहीं पर एक तपस्विनी बैठी है। हे देवी, हम सभी बंदर भालू प्यास से व्याकुल हैं। हमें जल पीना है, हमारा गला सूख रहा है। आप लोग कौन हो? देवी, हम सभी राम भक्त हैं और सीता माता की खोज के लिए निकले हैं। हमें प्यास लग रही है, पहले व्यवस्था करें। जाओ, मेरे सरोवर है, जाकर अपनी प्यास बुझाओ और फल भी खाओ। अब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। देवी, आपकी कृपा से मैंने जल पिया और इच्छा की पूर्ति हो गई। दूसरा ले लीजिए। देखिए और मैं इंद्र की पुत्रवधू हूँ। लेकिन इस गुफा के अंदर आप क्या कर रही हैं? हेलो देवी, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं शरापत थी। ठीक है देवी, हम सभी बंदर लोग इस गुफा में आ तो गए हैं। माता सीता की खोज के लिए आए, लेकिन बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। इस गुफा में आते तो अपनी मर्जी से हैं, पर जाते हमारी मर्जी से। अच्छा अच्छा, आप लोग राम भक्त हैं, आप लोग अपने नेत्र बंद कर लीजिए, मैं तुम्हारे मार्ग तक तुम्हें ले चलती हूँ। देखिए आंखें बंद की वानरों ने, और तपस्विनी के तप का प्रभाव तो देखिए, स्वयं प्रभा के तप का प्रभाव। नयन मूंद पुनि देखहि बीरा, ठाणे सकलो सिंधु के तीरा। जब आंखें खोली तो अपने आप को समुद्र के आगे पाया। वाह, ये है साधना, ये है तपस्या। देवी की कृपा से हम सभी लोग समुद्र के किनारे आ चुके हैं और यही विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरी कंदरा
सुनी संपाति। ये जटायु के भाई संपाति हैं। अरे भैया, आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। वाह, ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वालों बंद रहा। जो देखो सो खाने को बैठा है। भाई, ये है पक्षी और एक जटायु थे जिन्होंने राम काज में अपने प्राणों की आहुति दे डाली। और ये उनके भाई। ए बंदरा, हाँ ये कहा उधर चुकर चुकर करता है इधर आ। हाँ हाँ, बोल रहे। ये कहा जटायु जटायु कर रहा है, इधर आ मेरे पास आ। अरे हम तुम्हारे पास हैं, बताओ। हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये एक जटायु थे, वो धन्य है जो राम की सेवा में प्राणों की आहुति देकर चले गए, और आप इतने कसाई हैं। हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। काहे नहीं आओगे? आ जाओ। तुम हमें खाने की बात कर रहे हो। अरे नहीं खाऊंगा, आ जाओ। हम ऐसे नहीं आएंगे, पहले राम जी की सौगंध खाओ, कहो कि मैं तुमको नहीं खाऊंगा। आओ, खाता हूँ, आ जाओ। अरे राम जी की सौगंध खाओ। और राम जी की सौगंध किसी को न खाऊंगा, अब आ जाओ। हाँ बता। ये बताओ, तुम जटायु जटायु कह रहे थे, जटायु कहाँ है? क्यों? ऐसे पहले बताओ, जटायु कहाँ है? जटायु तो मर गया। जटायु मर गया? हाँ। वाह अरे वाह। अरे तुम क्यों रो रहे हो? इसलिए कि जटायु मेरा भाई है। जटायु तुम्हारा भाई है? अब भाई नहीं तो कहा भौजाई है? अरे तुम वो तो- इतने कसाई हो? हाँ, मेरा जटायु मेरा भाई है। कैसे? अब ये मैं कौन परीक्षण देख पारी क्या? अरे पहले ये बताओ, जटायु इतना धर्मात्मा था, अब तुम वो दुष्टात्मा जो हमें खाने की बात कर रहे हो। अरे तो क्या करूं, मेरे पंख चल गए हैं, इसलिए मैं जो कुछ भी मिल जाता है उसको खा लेता हूँ। अच्छा, तो जटायु तुम्हारा भाई था? हाँ। लो उनको तिलांजलि दो। तिलांजलि? हाँ। चलो, मुझको ऐसा करो हाँ। कि मुझको समुद्र के किनारे पकड़ के ले चलो। चलो, मुझको ले चलो। धीरे से, पसार न देना। सही है, बेचारा पक्षी पंख जले होने के कारण उड़ नहीं पाता। हाँ, इसीलिए तो कहा कि अगर मेरा भाई बानी को सा पकड़ो। हैं? ये बानी को सा पकड़ो। ये बांदरी को सा है? हाँ। देखा है पहली बार बंदरवा के पूछे माँ बार। बोलो पिंड पिंड पिंडा। हैं? पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर प्राणी। पिंडा ऊपर प्राणी? हाँ। अच्छा, पिंडा ऊपर प्राणी। लो जटायु पानी। ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। हाँ, बंदरों की मेहरबानी। बंदरों की मेहरबानी। देखो तुम्हारा भाई जटायु वो जा रहा है। वो गया, हाँ। वो गया, वो चला गया। अच्छा ये बताओ भैया, हाँ महाराज जटायु कहाँ रहते थे? गोदावरी के तट पर, हाँ और आप समुद्र के तट पर। हाँ। इतना अंतर कैसे हो गया? ले ले लो, आशीर्वाद दे दियो उसको। भगवान करे नहीं, ये भगवान करे तुम्हारा रूप ले। है ये वो बाल रूप में है। हाँ, इसीलिए तो बंदरा कह दिया। हाँ। है बच्चा जो वैसे भी बांदर हो। देखो, एक समय की बात है, हम और मेरा भाई दोनों एक सेला पर बैठे थे। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आई। हमारे पिताश्री के नाम है अरुण देव, जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं, सारथी हैं। जैसे ही हमारे पिताश्री की याद आई, दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि आज अपने पिताश्री से मिलकर ही आएंगे। तो पहली उड़ान भरी। गीधों की 3 उड़ानें होती हैं। कौन कौन? एक होती धरातली, एक अर्ध धरातली, एक आकाशीय। 3 उड़ानें होती हैं। तो जैसे ही पहली उड़ान भरी, तो उड़ते 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 अरे तो कहीं पहुँचे? पथरा का तो दिल मेरा कुलरा का जमाना था। अच्छा ये बताओ, दिल फाट गया। ये उड़ते उड़ते पथरा का दिल कहाँ से आ ये गया? मंत्र है, ये मंत्र है। अच्छा तो कहाँ पहुँचे?
कुछ दूरी पर पहुंचे। अच्छा। फिर दूसरी उड़ान भरी। हाँ। हैं? तो दूसरी उड़ान भरी तो उड़ते 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 अरे कहाँ पहुँचे? उड़ते अकड़म बम बकड़म बम, लड़का कम नहीं, लड़का ज्यादा बिटिया कम। ये बीच में कहाँ से आ गया? ये मंत्र है, मंत्र है। अच्छा, तो कहाँ पहुँचे ये तो बताओ। तो पूरा तो सुन ले। अकड़म बम बकड़म बम, लड़का ज्यादा बिटिया कम, ब्याह के लाने मर गए हम। गांव के लड़का कपार फोड़ रहे, मिली ना उसको लुगाई, ये दार फैल गई। चलो फैल गई। कहाँ पहुँचे ये तो बताओ। कहाँ पहुँचे? तो कुछ दूरी पहुंचे। अच्छा, फिर? जैसे पहुंचे तो सूर्य के नजदीक पहुंचे तो मेरे भाई को गर्मी सताई। अच्छा। वो वहां से लौट आया, बोला भैया हमको बहुत ज्यादा गर्मी लगी है। वो लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। अच्छा। मैं और आगे बढ़ा, और जैसे ही सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा तो मेरे पंख तेज गर्मी के कारण मेरे जल गए, भरभरा गए, भुरभुरा गए। मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ। तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बदा कोड़ा। अच्छा, फिर? यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने कहा कि तुम यहीं पर पड़े रहो, रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना, तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। भैया हम वही रामदूत हैं। वो सीता की खोज के लिए जा रहे हैं। अब तो तुम्हारे पंख हाँ, मेरे पंख होने पी का छाड़ दो। ठीक है, अब हमें आप सीता का पता बताएं, क्या आप जानते? देखो, तुम आगे जाना चाहते हो, आगे समुद्र है, जल ही जल है, और कुछ तुम्हें दिखाई दे नहीं रहा है। वो देखो, कहाँ? वो समुद्र के बीचों बीच। हाँ। वो देखो, समुद्र के बीच में राजेंद्र की दुकान लगी है। हम ही भी को मिले थे तो बनाने के लिए। काहे? अरे जल ही जल दिखाई दे रही है, मछली दिखाई दे रही है। हमें नहीं दिखाई दे रहा। अरे मैं यहाँ से देखा हूँ, त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है। देखो तो सीता बेचारी कितनी रो रही है। सीते, मैं आउट हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो भैया? काहे? हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे मैं देखो तुम ना कैसे? दृष्टि अपार। ये बात तो सच है। बूढ़ भाई ने कछु करते हो सहाय, तुम्हार बुढ़ा हो गया हूँ, वरना मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता, लेकिन शारीरिक अगर सहायता नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारी जुबानी सहायता अवश्य कर सकता हूँ। अवश्य। देखिए, अगर तुम्हारी सेना में कोई ऐसा बलशाली योद्धा हो जो त्रिकूट पर्वत तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। बहुत बढ़िया। अब मेरे पंख जब उगाए हैं। हाँ, तुम जाओ। इस समय प्रभु श्री राम जी पर्वत गिरी पर है, तो उनके वहीं दर्शन करो। ठीक ठीक।